हाँ हाँ बेटा। अरे तू ठीक तो है ना? अच्छा ठीक है, चल टाइम पे खाना वाना खा लेना। हाँ चल चल, ठीक है ओके बाय। खबर आई नील दी? पापा जी उसी से बात कर रहा था। हाँ। वो दिल्ली वापस आ गया है और एकदम ठीक है। अच्छा। रब्बा तेरा लाख लाख शुक्राना, नील ठीक ठाक दिल्ली पहुंच गया। मैंने बात करनी है। मैंने धब्बा कर देना ना उसको, उसने फोन करना मैंने। अरे फोन दे मेरा। वो 1.5 लाख का फोन है, उसी तो अक्ल नहीं है तेरे सर में। ला फोन दे, गिरा के तोड़ मत देना पिछली बार की तरह। परी परी दे दे पुत्र। वो दे, क्या बोल रहा हूं मैं? अरे भाई साहब वो घबरा गई थी ना, इसलिए उसके हाथों से गिर गया। फोन ठीक है भाई साहब? भाभी भाभी तुसी हंसे ना? हाँ आप हंस रहे थे। कोई 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 चुटकुला आया मन में। हम सन्नू भी दसो ना, ऐसे कल्ले कल्ले ना हंसो ना। हाँ मैं क्यों हंसूंगी? मैं हंस नहीं रही थी। नहीं नहीं, मैंने देखा आप ऐसे करके हंसी। मैनू डांट पड़ रही थी इसलिए आप हंस रहे थे ना? मैनू डांट पड़ी तो आप हंस रहे थे मेरे ऊपर। अब मजाक बना रहे थे मेरा, हैं? मुझे मजा क्यों आएगा? मैं नहीं हंस रही थी। नहीं नहीं नहीं, लायर लायर, पैंट्स ऑन फायर। मैंने देखा आप हंस रहे थे। मेरे देव सर बोलते हैं कि नदी किनारे सांप है, झूठ बोलना पाप है, और जो भी झूठ बोलता है ना उसको भगवान जी पनिश करते हैं। एक्सक्यूज मी, कोई पनिश वनिश नहीं करेंगे भगवान जी मुझे। उनको आपको पनिश करना था, सो उन्होंने कर दिया, इसीलिए तो ऐसा बना है आपको। भूमि बहू, ऐसा ऐसा कैसा? हाँ कैसा ऐसा? मैं आप लोग जैसी नहीं हूँ। हाँ आपने तो मैनू सरफिरी और बददिमाग बोला ना। आपको तो मैं वैसी लगती हूँ ना। अब मैं सरफिरी मैं। परी 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 तू फिर से शुरू नहीं, तू फिर से शुरू ना हो। हैं देख देख, तू घर में किसी नु हंसने दा हक नहीं देगी क्या? है घर में सब नु हंसने दी पाबंदी लगा देगी तू? नहीं ना, फिर बकवास किए जाती है तू। चल चल ऊपर कमरे चल। रहने दीजिए मम्मी जी, इस घर में ना किसी को मेरी फिक्र नहीं है। जब से आई हूँ कुछ ना कुछ सुनी रही हूँ, अब तो आदत सी हो गई है। कभी कभी समझ में नहीं आता है घर है कि चिड़ियाघर। गवर्नमेंट को ना टिकट लगा देना चाहिए। ये यार ये तो सच में चिड़ियाघर बन जाएगा घर। जिस दिन से शादी करके आई हूँ उस दिन से लेकर आज तक कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट किए जा रही है ये, पर कोई इन्हें कुछ नहीं कहता। घर में सबकी फेवरेट है ये, तो इनका गलत सही है और मेरा सही हमेशा गलत है। ये क्या बोले जा रही है बहू? तेरे साथ इस घर में अगर कुछ गलत सलत हुआ है तो मैनू दसो। ऐसा क्यों सोचती है तू? सोच नहीं रही हूँ दादाजी, झेल रही हूँ हर रोज। हंस भी नहीं सकती। जरा सा हंस क्या ली, इन्होंने इंक्वायरी बिठा दी। ये बोली, ये हंसी, भाभी बोली वो हंसी। अरे चुप कर परी। परिधि आप मैंने कट्टी करनी है तेरे से। परिधि ना, दिख नहीं रहा कि सबके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हो आप? अरे भूमि जब से यहाँ पर आई है
उसका रहना, खाना पीना, जीना सब मुश्किल कर दिया आपने। वाइफ है वो मेरी, और किसी को कोई हक नहीं है कि मेरी वाइफ से ऐसे बदतमीजी कर सके। कर क्या रहा है? ओए परी एक सीधी साधी भोली भाली बच्ची है, गाय है वो। दादाजी इतनी भी कोई भोली भाली सीधी सादी नहीं है। और मम्मी जी प्लीज आपके हाथ जोड़ता हूं, आपने जो अननेसेसरी सर पे चढ़ा रखा है ना अपनी बेटी को, इन्हें समझाइए कि बचपना अपना बंद करें। ध्रुव, तू बचपन से परी दे साथ रहा है, बहन है वो तेरी, तुझे अच्छी तरह मालूम है कि उसकी क्या हालत है। वो जो करती है जानबूझ के नहीं करती, पुत्र अनजाने में करती है, हो जाता है उससे। तू जा, तू भूमि नहीं समझा। मम्मी जी अनजाने में कुछ नहीं करती है, और अगर अनजाने में करती है तो मतलब भूमि जो कुछ करती है वो ड्रामा करती है। तो प्लीज प्लीज बस कर। फिर क्या हो गया तेरे को? कौन सा भूत सवार हो गया तुझ पे जो बकवास की जा रहा है? बकवास बातें नहीं कर रहा हूं मैं चाची जी, वही सब कह रहा हूं जो इस घर में चल रहा है, और इस घर में वही चल रहा है जो परिधि चाह रही है। और इनकी वजह से हम सब एडजस्टमेंट पे एडजस्टमेंट किए जा रहे हैं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब ये रायता ना फैला देती हो, और हम सब उसमें चावल डालकर बिरयानी बोल बोल कर निकल रहे हैं। इनकी वजह से हम सब परेशान हो रहे हैं। तो ये गल है, तेनू बिरयानी नहीं खानी तो तू राजमा खा, खिचड़ी खा, पुलाव खा, माँ इसको कुछ खिला। अरे जी बहुत हो गया आपका, आप ना इस घर में रहने लायक ही नहीं हो। बस एक शब्द भी और मत निकालना। जो बोल दिया वो बोल दिया, अब दोबारा मत बोलना। जा अपनी वोटी के पास, उसको समझा जाके उसको। दादू, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ रॉन्ग किया। ना ना ना, तूने तो बिल्कुल राइट किया। पूरे दिल्ली में तेरे जैसी राइट लड़की नहीं मिलनी है। चल मेरे साथ, ठीक है? हम बैठते हैं और मैं तुझे चुटकुले सुनाता हूँ। आजा, बैठ पुत्र बैठ। पता क्या, अगर मेरी पेट पूजा हो जाए ना तो चाहे भूकंप आ जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तो मैंने खाना भी खा लिया, फिर भी अजीब सी फीलिंग आ रही है, अच्छा नहीं लगा। ये जो एक फीलिंग होती है ना अजीब सी, स्ट्रेस, एंजाइटी, फियर, ये बहुत वियर्ड होती है। तुमने देखा ना काजू कैसे ना ही बात सुनी मेरी, ना ही कुछ कहा, चली गई। उन पहाड़ों में अगर काजू मेरे साथ ना होती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था यार, ये तो मेरे को भी आइडिया नहीं है। लहंगे से लेके मेरी जान बचाने तक, और मैंने यहां पे दिल्ली इतने बड़े शहर में उसको अकेला छोड़ दिया। जाओ, पता नहीं वो खुद को इस अनजान शहर में मैनेज कर भी पाएगी कि नहीं। तुम उसे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो नील। शी इज अ स्मार्ट गर्ल, टूरिस्ट गाइड है वो, पूरी दुनिया को घुमाती है, खुद थोड़ी ना गुम हो जाएगी। आई नो कि वो उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, बट शी विल मैनेज। तुमने एक बार उससे फेक शादी करके उसकी जान बचा ली ना, अब तुम और कितना करोगे? नील जी को बता भी नहीं सकती कि यहाँ मेरा कोई नहीं ठहरा, और अगर वापस गांव गई तो मेरा और रीजा का जीना मुश्किल कर देंगे सब। यहाँ दिल्ली में बस मेरा एक ही अपना ठहरा, कुछ भी करके मुझे बस उन तक पहुंचना होगा। अरे बेटा, तुमने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। काजू, कितना प्यारा नाम है तुम्हारा। काजू बेटा देखो ना, लोग कहते थे कि रिश्तों के लिए सबसे बुरा दौर कलयुग का ही आएगा,
और सच बात है ना उनकी। अब देखो तुम्हारी बात, वो लड़का कैसे तुमसे शादी करके तुम्हें छोड़ के चला गया, इतनी सुंदर पत्नी को छोड़ दिया जमाने के भरोसे। नहीं मैडम जी, ऐसी बात नहीं ठहरी। वो ऐसे नहीं है। उन्होंने तो मुझे अपना खास दोस्त माना है, दोस्ती का हर फर्ज निभाया है। अपनी परवाह किए बगैर उन्होंने मेरी मदद की ठहरी। अगर वो लड़का इतना ही अच्छा है तो तुम उसके पास क्यों नहीं चली जाती? ऐसे क्यों भटक रही हो? हम पहाड़ी लोग ठहरे मैडम जी, हमें तो भूकंप और भूस्खलन की आदत ठहरी, पर नील जी की जिंदगी में भूकंप नहीं आने दे सकती मैं। उन्हें अब और परेशान नहीं कर सकती मैं। ओ हेलो नील, तुम मेरे सामने किसी और लड़की के बारे में सोच रहे हो? Trying to make me jealous, हाँ? तुम कुछ ज्यादा ही नहीं सोच रही हो? चिल पवित्रा चिल। You also chill, okay? काजू मैनेज कर लेगी। आई होप मैनेज कर ले खुद को। नील, I know कि जब तुम दोनों गांव में थे तो बहुत कुछ हुआ, and उस टाइम पे तुम नर्वस थे, which was fine. But then ये दिल्ली है यार, this is your home ground. And अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो तुम्हें कॉल करेगी ना, she has your number, okay? Big deal. अब चले? You need a break. चलो चलो ना, लेट्स गो। अरे एक सेकंड सुन, पैसे दे, तुम वेट करो। नील, चलो। आ गया। सर, मिस्टर बख्शी की बेल पेपर है, प्लीज एक बार चेक कर लीजिए। अच्छा, कितना खर्चा पड़ा टोटल? नोटरी और स्टैम्प मिलाकर सब 5 लाख। 5 लाख? सारे डॉक्यूमेंट मैंने साइन करवा लिए हैं, कल कोर्ट की डेट है, बेल हो जानी चाहिए। मिस्टर बख्शी की कंपनी ने कहा है कि जो हमारा पैसा उनके पास अटका पड़ा है वो बेल होते ही क्लियर कर देंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट क्लाइंट है भाई, उसके साथ कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते। सर, अग्रवाल के साथ अपनी मीटिंग है, हमें निकलना चाहिए। ठीक है, एक काम करो, तुम ऑफिस पहुंचो, मैं पीछे से आता हूँ। ओके सर। सोनिया। हाँ जी हाँ जी। क्या कर रही है? हाँ जी बोलो जी, क्या गल हो गई? ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फाइल है, इसे संभाल कर अलमारी में रख दे। क्या है इसमें? अरे ये एक बहुत बड़ा क्लाइंट है, उसके बेल के पेपर्स हैं। बड़ी मुश्किल से मैंने सबके साइन जुटाए हैं और कल इसे कोर्ट में जमा करना है, तो ध्यान से संभाल कर अलमारी में रख दियो। मेरे हाथ गंदे ने, आटा गूंद रही सी। तुसी एक काम करो, इत्थे मेज से रख दो, मैं आटा गूंद के इसको रख दूंगी। अरे सुन सुन सुन। हाँ जी। अभी तो मैं रख रहा हूँ, पर ध्यान से, हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर है इसमें। चिंता ना करो, मैं आटा गूंद के पहले इसी को रखूंगी। चल ठीक है। भूमि, हाँ? मैं जरा बाजार से सब्जी लेके आनी है, ध्यान रखना, ठीक है? जी। मैडम जी, आपकी मदद का उधार तो नहीं उतार सकती मैं, पर ये खाने के पैसे आप रख लीजिए, मैं चलती हूँ। काजू, बैठो। कहाँ जाओगी तुम? वैसे सिर्फ 2 रास्ते ही हैं तुम्हारे पास। जी। एक रास्ता है कि तुम अपनी सारी बात सच सच अपने माँ बाप को बता दो। चाहो तो तुम मेरा फोन ले सकती हो, मेरे फोन से फोन करो, लो ना। नहीं मैडम जी, यही कर सकती तो कब की कर चुकी होती है ना। मैं समझ सकती हूँ बेटा। और दूसरा रास्ता मैडम जी, अगर मेरे लायक कोई भी काम हो ना, मैं कर लूंगी। अभी आप कह रही ठहरी ना
कोई भी काम हो मैं पूरा मन लगा के करूंगी मैडम जी। क्या था कहाँ गए तुम? हम है यहाँ गुम। मुझे तो याद ही नहीं आ रहा देव सर ने गाने के कौन से बोल याद करने बोले थे। पेपर परी पुत्र, आज तूने होमवर्क नहीं किया ना तो देव सर ने तेनू बहुत पनिशमेंट देनी है। पेपर ही नहीं है। अरे परिधि, मम्मी जी को ढूंढ रहे हैं आप? मैंने कुछ नहीं किया। आप मेरे को डांटने आई हो? नहीं परिधि, मैं आपको डांटने नहीं आई हूँ। मैं आपको क्यों डांटूंगी? आपको पेपर्स चाहिए ना? ओ बेटे, मैंने चाहिए पेपर। आपको कैसे पता मैंने पेपर चाहिए? आपको चाहिए या नहीं? हाँ। आपकी भूमि भाभी इतनी भी बुरी नहीं है ना? वो देखिए पेपर्स वहां पे। चाहिए ना? लीजिए। बोल बे। उषा, कहाँ गायब है तू? कब से ट्राई कर रहा था, तेरा फोन ही नहीं लग रहा है। मौत आई है क्या? कल जो लड़कियों का लॉट निकलना है उसमें एक लड़की कम पड़ रही है। एक भी कम पड़ी पूरा का पूरा लॉट कैंसिल हो जाएगा। बहुत नुकसान हो जाएगा धंधे का। अबे चुप। उषा ने कभी आज तक नुकसान नहीं होने दिया और आगे भी नहीं होने दूंगी, समझा? अब तू लॉट भेजने की तैयारी कर। लड़की मेरे पास है। पता था बहुत बड़ी खिलाड़ी है तू, कुछ तो कर ही देगी। अब रखेगा? अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं। मैडम जी आप दूसरा रास्ता बता रही ठहरी। दूसरा रास्ता ये है कि मेरे साथ चलो। अरे बाबा, एनजीओ में अभी तो बताया था मैंने तुम्हें। तुम्हें पता है काजू बेटा, वहां पे बहुत सारी लड़की है। हाँ, माना कि तुमसे उम्र में छोटी है और पूरे दिन उनकी पक सुन के मैं थक जाती हूँ। अगर तुम आओगी ना तो मेरी थोड़ी सी मदद हो जाएगी। और फिर वहां जाके हम सोच लेंगे ना कि तुम्हें कौन से काम में लगवाना है। ठीक है, अब चलो भी। धन्यवाद मैडम जी, आपके अपनेपन के सामने अब ये शहर भी अनजान नहीं लग रहा है। अरे